Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are on the chapter 14th. Our today's topic is journey, the journey from young ones to the adults. जो यंग वंस हैं वो उनकी अडल्ट्स की जो जर्नी होती है अडल्ट्स बनने में वो कैसी होती है वो पढ़ेंगे. All young ones grow to form adults regardless of whether they are hatched from an egg or born directly. सभी यंग वंस जो हैं वो क्या हैं अडल्ट्स बनने की प्रोसेस में होते हैं. रिगार्डलेस वो ये मैटर नहीं करता कि वो एग्स के द्वारा हैच्ड हुए हैं या डायरेक्टली बोर्न हुए हैं. इन मैनी एनिमल्स द यंग वंस एट बर्थ इज मिनिएचर स्मॉलर वर्जन ऑफ अडल्ट फॉर्म. कुछ एनिमल्स में यंग वंस जो हैं वो बर्थ के टाइम पे बिल्कुल स्मॉल होते हैं. अडल्ट वर्जन अडल्ट फॉर्म का वर्जन जो है स्मॉलर होता है. द डेवलपमेंट ऑफ सच यंग वंस इनटू अडल्ट्स इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट. उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है. In such animals, young ones initially are very different from their adults. कुछ एक एनिमल्स में क्या है वो बहुत अलग होते हैं यंग वंस अडल्ट्स के बजाय. जिनमें सेम होते हैं उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है. जो सेम नहीं होते और डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टैडपोल लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट फ्रॉग. जो टैडपोल होता है छोटा बिल्कुल टैड स्टार्टिंग में जो मेंढक की अवस्था होती है फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट होती है. सिमिलरली ए कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्क मूथ जो होता है और ए बटरफ्लाई उनका जो बचपन का रूप होता है जो कैटरपिलर की फॉर्म में होता है या प्यूपा होता है वो सिल्क मूथ या बटरफ्लाई से बिल्कुल डिफरेंट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट. उससे पेरेंट से बिल्कुल अलग दिखता है. इनफैक्ट देर आर नंबर ऑफ फीचर्स इन अडल्ट फ्रॉग दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द टैडपोल और एट ए लार्वा स्टेज. जबकि जो अडल्ट फ्रॉग होते हैं उनके टैडपोल या लार्वा स्टेज में प्रेजेंट ही नहीं होते जो गुण अडल्ट में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग हैज़ लंग्स बट ए टैडपोल हैज़ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. इस उदाहरण के तौर पर जो फ्रॉग है उसके अंदर लंग्स होते हैं जबकि जो टैडपोल होता है उसका ही छोटा रूप होता है और वो गिल्स होते हैं उसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए. दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इस तरह की डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाएगा. A marked or more or less abrupt development change in the structure and the habit of the animal, as in case of butterfly or frog, occurring during its life cycle is termed as metamorphosis. ये जो डेवलपमेंट है चेंज स्ट्रक्चर और हैबिट्स चेंज होने की किसी भी एनिमल्स में तो इसको क्या इस साइकिल को क्या बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस. ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ amphibian eggs as laid in water, the tadpole then merges from the egg and swim free in water. जो tadpoles हैं वो जो निकलते हैं एग्स में से स्विम करते हैं फ्रीली तैरते हैं. द टैडपोल हैज़ गिल्स एंड ए टेल. गिल्स होती है उनके अंदर एक टेल होती है. एंड ए स्मॉल सर्कुलर माउथ और एक बिल्कुल गोल मुंह होता है. Tadpoles grow until it begins to undergo metamorphosis. टैडपोल ग्रो करता है जब तक ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के अंडरगो नहीं जाता. मेटामॉर्फोसिस बिगेन
with the development of the hind legs followed the front legs, then the lungs develop। क्या होता है, पहले लेग्स आती हैं, उसकी फ्रंट लेग्स होती हैं, उनके पीछे आती हैं, देन द लंग्स डिवेल्प, तब लंग्स डिवेल्प होते हैं। द टैडपोल देन बिगन्स टू स्विम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ, तब टैडपोल क्या है, ऊपर सरफेस पे तैरता है और सांस लेता है। लंग्स उसके जो है वो बन जाते हैं। द इंटेस्टाइन शॉर्टन द to adapt the animal to a carnivorous diet. In case of frog, the tail get absorbed by the body during the last stage of the metamorphosis. The tailed tadpole thereby change into the tailless frog. जो टेड टैडपोल होता है तब चेंज हो जाता है टेललेस फ्रॉग में, उसकी पूंछ गायब हो जाती है। और हमने देखा भी ये पूरा एक लाइफ स्ट्रक्चर है। जैसे स्टार्टिंग में एक बार हम इसको देख लेते हैं। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। स्टार्टिंग में एग्स हैं, एग में एम्ब्रो है, इसके बाद टैडपोल है, ये इस कंडीशन में चल रहा है। इसकी टेल है, देखिए फ्रंट लेग्स ब्रेक थ्रू, फिर उसकी फ्रंट लेग आएंगी, फिर स्टार्ट करता है, ये ब्रीथिंग करनी स्टार्ट कर देता है, फिर उसके बाद इसकी पूंछ गायब हो जाती है धीरे धीरे, और दिस इज़ द अडल्ट फ्रॉग। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे एंड you share those questions to me on my WhatsApp. Some students share their homework, they done a very good job. Okay, thank you so much.